अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और माह रमज़ान आप लोगों पर खैरियत और खुशी से गुजर रही होगी। दोस्तों, इस माह रमज़ान के बरकत से एक और फिल्मी जिसका नाम गरोड़ा यानी रामचंद्रन राजू है, इसने दोस्तों इस्लाम कबूल किया बहुत ही खुशगवार माहौल में और बहुत ही वो खुश नज़र आ रहे थे। दोस्तों, आइए वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। वीडियो बहुत खूबसूरत और इंटरेस्टिंग वीडियो है। आइए दोस्तों वीडियो देखते हैं। और हाँ, डॉक्टर जाकिर नाइक का भी बहुत बेहतरीन सा बयान है। तो चलिए वीडियो के जानिब बढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। क्या केजीएफ फिल्म के विलन रामचंद्र राजू यानी गरुड़ा ने रमजान के इस पावन महीने में कबूला इस्लाम। वायरल हुआ वीडियो। केजीएफ के विलन यानी गरुड़ा को तो आप सभी जानते ही होंगे। रामचंद्र राजू जिन्होंने फिल्म केजीएफ में गरुड़ा का किरदार निभाया था और उनके इस विलन के किरदार को लोगों ने खूब पसंद किया था। लेकिन फिलहाल रामचंद्र राजू से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और उनकी खूब चर्चाएं चल रही हैं। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि इस वायरल वीडियो में ऐसा दावा किया जा रहा है कि केजीएफ फिल्म के विलन गरुड़ा यानी रामचंद्र राजू ने इस्लाम कबूल कर लिया है। इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है जहां रामचंद्र अपने मुस्लिम दोस्तों के साथ खड़े हुए हैं और फिर एक शख्स उनके स्वागत में उनके सिर पर पगड़ी पहनाता है और उनका वेलकम करता है। इस वीडियो को शेयर करते हुए ऐसा दावा किया जा रहा है कि रामचंद्र राजू ने इस्लाम कबूल कर लिया है। हालांकि दोस्तों, इससे जुड़ी अब तक कोई कंफर्म खबर नहीं आई है, तो ये कहना कि रामचंद्र राजू ने इस्लाम कबूल कर लिया है वो थोड़ा जल्दबाजी होगी, क्योंकि रमजान के इस महीने में साउथ एक्टर्स अपने मुस्लिम दोस्तों के साथ इफ्तार करते हुए नजर आते हैं। यहाँ तक कि कुछ ही दिनों पहले साउथ के जाने माने एक्टर थलापति विजय से भी जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था और उस वीडियो में देखा गया था कि थलापति विजय ने रमजान के इस महीने में रोजा रखकर अपने मुस्लिम दोस्तों के साथ इफ्तार पार्टी एंजॉय की थी। यहाँ तक कि उन्होंने खुद ही इफ्तार पार्टी अपने मुस्लिम दोस्तों को दी थी। इफ्तार पार्टी के अलावा उन्होंने मुस्लिम भाइयों के साथ नमाज भी पढ़ी थी और इसे देखते हुए कुछ लोगों ने ये मान लिया था कि थलापति विजय ने इस्लाम कबूल कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई, आई एम जोसेफ फर्नांडिस वर्किंग इन अ कॉल सेंटर। मेरा सवाल आपसे ये है कि मुझे कई दोस्त मिले जिनमें से कुछ सिया है और कुछ सुन्नी। जैसे आपने कुछ देर पहले बताया कि जो इंसान मानता है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद अलैहिस्सलाम आखिरी पैगंबर हैं, तो मैं मानता हूँ इस बात को। तो अगर मैं ये कहूँ कि मैं मुसलमान हूँ तो ये झूठ नहीं है। लेकिन मुसलमान बनने के बाद एक नमाज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है और कुछ तरीके हैं जो दोनों ही दोस्तों ने मुझे बताए, लेकिन उनके तरीके अलग अलग हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि किसका तरीका मैं अपनाऊं, क्योंकि दोनों ही अपने तरीकों को सही समझ सकें। भाई साहब ने सवाल किया कि अगर अल्लाह एक है उसमें मानना है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बर है तो मैं मानता हूँ, तो उस तरीके से मुसलमान हूँ मैं। लेकिन मेरे दो दोस्त, एक शिया एक सुन्नी, और मुसलमान बनने के लिए नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है, तो किस तरीके से नमाज़ पढ़ूं? भाई साहब, आप कहते हैं कि अल्लाह एक है, आप मानते हैं कि अल्लाह के पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगम्बर है, तो आपने कहा कि किस तरीके से नमाज़ पढ़ूं? ये शिया सुन्नी जो आपने पूछा, आप जब कुरान पढ़ेंगे, कुरान में ना शिया है ना सुन्नी है। कुरान में ना शिया है ना सुन्नी है। कुरान शरीफ में कहा गया है सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, कि आप आपस में इकट्ठा होकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। अल्लाह की रस्सी है कुरान और सही हदीस। तो आप देखिए कुरान में क्या लिखा है और अल्लाह के रसूल के सही हदीस में क्या लिखा है। तो जो भी आपसे कुछ कहता है, अगर कुरान और सही हदीस के मुताबिक है, आप उसकी बात मानो। जो जाकिर कहता है वो भी कुछ अहम नहीं इस्लाम में। जाकिर इस्लाम में ज़ीरो है। जो जाकिर कहता है वो बात मानना ज़रूरी नहीं, लेकिन जब मैं कुरान का हवाला दिया तो आपको कुरान की बात मानना फ़र्ज़ है। जब मैं सही हदीस का हवाला दिया तो आपको सही हदीस की बात मानना ज़रूरी है। तो इसीलिए कोई भी शख्स कुछ कहता है, अगर इख्तिलाफ है उसमें, तो फिर से रुजू हो जाओ कुरान और हदीस के पास, क्योंकि कुरान में लिखा है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 59 में वर्स नंबर 59 में, अतिउल्लाह वाति रसूल, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह की बात मानो और अल्लाह के रसूल की बात मानो। और वो लोग दोज़ हू हैव बीन चार्ज्ड विद अथॉरिटी, जो उलुल अम्र है, वो लोग जो आपके अमीर है। लेकिन अगर इनमें इख्तिलाफ है, फिर से रुजू हो कुरान और हदीस के पास, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पास।
तो अगर दो शख्स, दो आलिम, कोई भी अगर इख्तिलाफ है, आप फिर से मुड़ो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पास, कुरान और सही हदीस के पास। फिर देखो कि कौन सा दोस्त, कौन सा मुस्लिम, कौन सा आलिम, कौन सा मौलाना कुरान और सही हदीस के मुताबिक कह रहा है। आप समझे? तो इससे पता चलेगा कि क्या सही है। आप बोलते हैं कि नमाज पढ़ने के तरीके में इख्तिलाफ है, शुरू में कम से कम जो यकसा है वो तो शुरू करो। इख्तिलाफ बहुत थोड़ा है, नमाज के तरीके में इख्तिलाफ बहुत थोड़ा है, जो यकसा है वो तो शुरू करो। अगर आप मुसलमान बनना चाहते हैं तो इतना वक्त क्यों ले रहे? खाली नाम के मुसलमान होना जरूरी नहीं है, वो कोई फायदा नहीं। अमली तौर पे मानो कि अल्लाह एक है, उसकी इबादत करो और आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाओ। और उसके बाद फिर तहकीक करो, आपके दो दोस्त लोग जो बोल रहे कुरान से कौन मैच करता है, सही हदीस से कौन मैच करता है, क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते सही बुखारी की हदीस है, उस तरीके से नमाज पढ़ो जिस तरीके से आपने मुझे देखा। तो जो सही हदीस से साबित है, कुरान और सही हदीस से, उस तरीके से नमाज पढ़ो। लेकिन अगर 19-20 फर्क है, कम से कम जो यकसा है वो तो शुरू करो। इख्तिलाफी बातों पे तहकीक करो, इंशाअल्लाह पता लग जाएगा आपको क्या सही है। तो इंशाअल्लाह अभी आप सिर्फ नाम के मुसलमान मत न हो, अमली तौर के ऊपर मानो कि अल्लाह एक है और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों ने आखिर तक देख ली होगी और आप लोगों की समझ में कुछ आया होगा, और ये भी उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ फ़ायदा पहुंचा होगा। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक की हर वीडियो हमारे लिए इंफॉर्मेशन से भरी हुई वीडियो होती है, और इसके देखने से हमारी दीनी मसाइल का हल निकलता है। हमारी दुनियाई ज़िंदगी में जो मामलात होते हैं वो हमारे समझ में आते हैं, क्या सही है, क्या गलत है, क्या इस्लाम के दायरे में है, क्या इस्लाम के दायरे से खारिज है। दोस्तों, इस वीडियो देखने के ये फ़ायदे हैं कि ये आपकी दुनिया और आखिरत दोनों के लिए रहनुमाई कर सकता है। और डॉक्टर जाकिर नाइक के सारे बयानात जो है वो सारे कुरान और हदीस के होते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक तो ना कोई बात अपने आप से करता है और ना किसी भी इस्लामी आलिम को इस बात की इजाज़त है कि वो अपने आप से कोई बात करे जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की हो। दोस्तों, हर आलिम जो है वो अल्लाह और रसूल की बात करते हैं, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक की बात अलग है। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक जो भी बात करते हैं वो हर मज़हब का इल्म भी रखता है। तो जो मज़हब वाला भी इससे कोई बात करता है तो वो उसी के मज़हब के मुताबिक और कुरान के हवाला देकर उसको तसल्ली बख्श जवाब देता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।